हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 6 मई 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यह हमारी करंट अफेयर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक और एमपी की कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर पूछता है। 5 to 6 मार्क्स, अब इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आज है 6 मई, तो चलिए देखते हैं 6 मई के करंट अफेयर में सबसे पहला पॉइंट आप क्या है। तो साइक्लोन मोचा बिंग फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में क्या बन रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में यह आपको नाम इसका ध्यान रखना है, चक्रवात मोचा। तो चक्रवात मोचा बन रहा है। इसी के कारण मौसम में आजकल बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखे जा रहे हैं। यहाँ तो एमपी में ओले तक गिर रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है चक्रवात मोचा कहाँ बन रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 8 मेंबर्स स्टेट ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मीटिंग बिंग्स इन गोवा ऑन 4 मई। 4 मई को ये बैठक हो रही है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। SCO का फुल फॉर्म क्या है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, यह नाम ध्यान रखना है। इसमें कितने सदस्य हैं। तो 8 सदस्यों की यह टीम होती है, जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक कितनी तारीख को हो रही है। तो यह 4 मई को गोवा में हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका नाम, इसका ऑर्गेनाइजेशन और कितनी तारीख को यह हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया स्लिप 11 प्लेसेस टू 161 अमोंग 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नॉर्वे टॉप्स इंडेक्स में इसका कौन सा रैंक है। तो आपको ध्यान में रखना है 11 प्लेसेस में इसका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11वें पायदान से नीचे खिसककर 180 देशों में 161वें स्थान पर पहुंचा है। कौन से नंबर पर। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से नंबर पर पहुंचा है। तो 161 प्लेस पर पहुंच चुका है। नॉर्वे सूचकांक में सबसे ऊपर है ये। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11वें पायदान से नीचे खिसककर 180 देशों में से 161 रैंक पर पहुंचा है। नॉर्वे सूचकांक में यह सबसे ऊपर हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप्स 4 लिस्ट में जो 2023 की लिस्ट जारी हुई है, उसमें हाईएस्ट पेड जो एथलीट है उनका आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी ओनली ऐसे पहले भारतीय हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, नाम ध्यान में रखना है। क्या नाम है इनका। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप्स फैब्रिक लिस्ट 2023 हाईएस्ट पेड एथलीट। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इज द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो सिर्फ भारतीय में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का नाम इसमें शामिल किया गया है। कहाँ से जारी की जाती है। तो फोर्ब्स की 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई वाली एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ऊपर है। और इस सूची में किसका भी नाम आया है। तो इस सूची में आपके महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मर इंडिया पेसर राजू कुलकर्णी अपॉइंट एज अ न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ मुंबई सीनियर एंड अंडर 23 टीम। तो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, क्या नाम है इनका। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। राजू कुलकर्णी को मुंबई की सीनियर और अंडर 23 टीमों का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसको, ये पॉइंट आप IMP लगा सकते हैं क्योंकि ये IMP पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा IMP है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यह भारत के पूर्व क्या थे, गेंदबाज थे, जिनका नाम था राजू कुलकर्णी। इनको मिला है सीनियर अंडर 23 टीमों का नियुक्ति चयनकर्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेपाल क्वालिटी फॉर द एशिया कप 2023 आफ्टर विनिंग ACC मैन प्रीमियर कप 2023। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ACC पुरुष प्रीमियर कप जीतने के बाद एशिया कप के लिए 2023 क्वालिफाई किसने किया है।
तो आपको ध्यान में रखना है नेपाल ने यह कप क्वालिफाई कर लिया है। तो 2023 एसीसी पुरुष प्रीमियर कप में यह जीत लिया है और नेपाल इसके बाद अब एशिया कप के लिए क्या कर लिया है, इसने क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 इम्प्रेशनेड ईरानी फीमेल एंड जर्नलिस्ट नरफार हमेदी, इलह मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी विंस द यूनाइटेड नेशन प्रीमियर प्राइज फॉर प्रेस फ्रीडम। तो यह आपको इनके तीनों का नाम ध्यान रखना है। जेल में बंद कौन कौन सी 3 महिलाएं, तो आपको ध्यान में रखना है इन महिलाओं का नाम। ईरानी महिलाएं हैं ये। पत्रकार कौन कौन सी पत्रकार थी? नीलोफर हमेदी, इलाहिद मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार जीता है। तो यह कभी तीनों कहाँ हैं? तो ये महिलाएं जेल में बंद हैं। तो ये कौन सी महिलाएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ईरानी महिलाएं हैं। तो आप ये इस पॉइंट को आप IMP टिक कर लीजिए, या IMP एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन ओरिजिन अजय बंगा अपॉइंट एज अ 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अभी बहुत सारे बैंकों के CEO और MDs बदले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बदले हैं, यूनियन बैंक के बदले गए हैं। ऐसे ही आपको वर्ल्ड बैंक के भी कौन बनाए गए हैं? तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में मूल कौन है? भारतीय मूल के तो हैं ये, इनका नाम है अजय बंगा। जिनका नाम अजय बंगा है वह विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति इनकी हो गई है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं मैं। तो लुक्रा ब्रेसिल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बीट्स मार्क सेल्बी टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 इन फाइनल। तो 2023 प्लस 2022 दोनों के आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि दोनों से आजकल 2 साल 1 साल पुराने भी खेल से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं और जितने भी सम्मान हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं कि इनका निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो लुका ब्रेसिल ने किसको हराया है? तो मार्क सेल्बी को हराकर यह विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीता है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। वंतिका अग्रवाल बिकम्स द 11th इंडियन वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन चेस। तो आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम ध्यान रखना है। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीतने वाली ये भारत की महिला 11वीं महिला बन चुकी हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, वंतिका अग्रवाल। तो इनका आपको नाम ध्यान में रखना है। वंतिका अग्रवाल कौन सी बन गई हैं, कौन से नंबर की? तो 11वीं नंबर की महिला ये बन चुकी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमिताभ कांत बुक मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprises was published in a रूपा पब्लिकेशन इंडिया। अमिताभ कांत की कौन सी पुस्तक है? तो मेड इन इंडिया। मैंने आपको अभी कुछ पुराने करंट अफेयर में भी बताया था। 75 years ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा क्या की जा रही है? अब ये पब्लिश की जा रही है। तो इनका नाम ध्यान रखना है और इनकी पुस्तक का नाम इस मेड इन इंडिया 75 years बिजनेस एंटरप्राइजेज और अमिताभ कांत की यह पुस्तक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज फर्स्ट ट्विन अंड्रेसा टनल टू बी ओपन द पब्लिक इन मुंबई नवंबर 23। नवंबर में जनता के लिए खुलेगी। मुंबई में क्या बन रही है? भारत की पहली ट्विन अंडरसी टनल बन रही है। कहाँ पे? भारत की पहली है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहला तो सबसे पहले ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह मुंबई में खुल रही है। नवंबर 2023 तक जनता के लिए यह खुल जाएगी। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह थे आज की करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी जितनी भी करंट अफेयर की PDF हैं और जितने भी ये हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो आपके ये मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होती। जितने इंपॉर्टेंट के काम के कंटेंट रहते हैं सिर्फ उतने ही कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसको डेली रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड होता रहे। धन्यवाद।